गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरण कमल में बार बार प्रणाम। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के जो है आदमी का कल्याण नहीं होता। मनुष्य को जितने भी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है। अज्ञानी आदमी को अगर ये सब मिल जाएगा तो वह अपने आप को ही नष्ट कर लेगा। इसलिए सर्वप्रथम हम गुरु भगवान के चरण कमल में वंदना करता हूँ। और श्री रामचरितमानस में एक कथा आती है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बालकांड में कि बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी महाराज गुरु महाराज के चरण कमल में की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो कृपा के समुद्र हैं, गुरु जो है कृपा के समुद्र हैं, जो नर रूप में हरि हैं। नर माने मनुष्य है, मनुष्य के रूप में हरि माने भगवान विष्णु हैं, जिनके वचन जो है महामोह रूपी इस घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरण के समान है। यद्यपि रामचरितमानस का ही कथा का मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, केवल मैं आपको उसकी व्याख्या करूँगा और अपने ज्ञान के अनुसार जो है आपको जो भी हमको रामायण गीता महाभारत पुराण द्वारा जितनी जानकारी है उसमें आपको बताऊँगा। गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी भगवान भी पहले कहते हैं कि आप गुरु के शरण में जाइए और गुरु की शरण में जाकर के जो ज्ञान मिलेगा उसके द्वारा ही आप हमारा अवलोकन कर सकते हैं। आप हमको अपने हृदय रूपी चित्त में देख सकते हैं। चौपाई में तुलसीदास जी आगे कहते हैं गुरु वंदना में, बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मोरे मैं चूरन चारू अमीय मोरे मैं चूरन चारो शमन सकल भव रज परिवारो शमन सकल भव रज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ। रज माने धूल होता है कि जिनका रज इतना पवित्र होता है कि जिसे शरीर में लगा लेने से ही आपका शरीर आत्मा पवित्र हो जाता है। जो कैसा है रज उनका सुगंध है, अनुराग से परिपूर्ण है। अनुराग माने प्रेम से होता है, प्रेम से परिपूर्ण है। गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना क्या सुंदर गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। वह अमर मूल संजीवनी का सुंदर चूर्ण है। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि यह अमर मूल है। मूल माने जड़, संजीवनी के समान है। जो अपने उस संजीवनी का पान कर लेते हैं उनका जो है भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है और आपके नहीं आपके परिवार का आपके कुटुंब का भी कल्याण हो जाता है। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मुद प्रसूति
जन मन मंजो मुकुर मलहरनी, जन मन मंजो मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी की शरीर विभूषित निर्मल विभूति है जो शिव जी अपने शरीर पर धारण करते हैं और सुंदर कल्याण आनंददायी भक्तों के मन को सुंदर दर्पण है, भक्तों के लिए सुंदर दर्पण के समान है, जो उनके मैल को, जो उनकी कमियों को, उनके दोष को दूर करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट हे होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशो, दलन मोहतम सोस प्रकाशो, बड़े अभाग्य और आवहि जासो। बाबा श्री गुरु चरण में वंदना करते हुए कहते हैं उनकी नख की ज्योत, गुरु महाराज के चरण कमल की जो नख है उनकी ज्योति जो है ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण है, जिसको स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। यह गुरु महाराज के चरण कमल की नख की ज्योति जिसके हृदय में प्रवेश कर जाए उसे ज्ञान रूपी ज्योति जल जाती है और उसका परम कल्याण हो जाता है। यद्यपि संसार में तो बहुत प्रकार के गुरु हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पिता जो है पुत्र को इस संसार में डुबाता है, भौतिक सुख साधनों को द्वारा बिजनेस दे देता है, व्यापार दे देता, शादी है, विवाह है, तमाम प्रकार के भौतिक सुख को प्रदान करता है पिता। लेकिन गुरु जो है केवल अपने ज्ञान द्वारा ही इस जीव का कल्याण करता है। ईश्वर कौन है, इस संसार में आने जाने का क्या उद्देश्य है, यह गुरु ही बताता है। और गुरु का परम ज्ञान जिस व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया उसे स्वर्ग और मोक्ष और भक्ति सबकी प्राप्ति हो जाती है। बाबा आगे कहते हैं कि उघरहि बेमल बेलोचन के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, समुझहि राम चरित मन माने, समुझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खाने। जिसके हृदय में गुरु भगवान के चरण कमल की ज्योति आ जाती है वह इस संसार रूपी रात्रि के दुष्प्रभाव से बच जाता है, दोष दुख से मिट जाता है। श्री रामचंद्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ है, वह जिस खान में है वहाँ पे उसे सब कुछ दिखाई देने लगती है। बाबा का कहने का तात्पर्य है कि जब गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश जो है हृदय में आता है तो उस हृदय में जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का चिंतन स्मरण कीर्तन होता है, तो वहाँ से जो ज्ञान की प्रकाश निकलती है वह ज्ञान की प्रकाश इस संसार में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जो कुछ है उसके भेदभाव और इस संसार के काम क्रोध लोभ मोह सबकी दृष्टि होती है और उसे समझ में आ जाता है कि आने का कारण क्या है और जाने का कारण क्या है। गुरु के विषय में बाबा आगे लिखते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजोलयंजन, गुरुपद रज मृदु मंजोलयंजन,
नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमल की रज कोमल जो है, जो भी व्यक्ति अपने नयन में अंजन के समान लगा लेता है, बाबा यहाँ कहते हैं कि अंजन का काम है आपके नेत्र विकार, जो नेत्र के रोग हैं उनको दूर करना। और गुरु महाराज की रजकरण की जो अंजन है वह आपके नेत्र के दोष को दूर करता है। अब नेत्र की दोष क्या है इसे भी जान लीजिए। नेत्र के दोष हैं, जो देखता है नेत्र वह अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कुरूप है, प्रकृति के विभिन्न चीज़ों को देखकर लालायित होता है, लालचपन उसमें आता है। कभी लोग देख करके उसे चोरी करने का प्रयास करते हैं, कभी उसे पाने के लिए और भी अनिष्ट काम करते हैं। तो गुरु की ज्ञान रूपी जो अंजन है वह आपको, यह हमारी चीज़ है या पराई चीज़ है, इसे हमें लेना चाहिए, इसे नहीं लेना चाहिए, यह विवेक उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति के अंदर विवेक उत्पन्न हो जाता है तो यही उसकी शुद्धिकरण हो जाता है नेत्र का। कहने का तात्पर्य है कि आप बुराई रूपी जो दृष्टि है उसे दूर कर देते हैं। आप सबको ईश्वर के भक्त के रूप में, आपको सबको अपने भ्रातृ रूप में, मातृ रूप में, पितृ रूप में, परिवार रूप में, यहाँ तक को हमारे शास्त्रों में पूरे विश्व को ही परिवार माना गया है। विश्व के कल्याण के लिए बोलते हैं कि विश्व में सबका कल्याण हो। गुरु जी के चरण कमल की यह व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। गुरु भगवान के चरण कमल के अंजन लगाने से आपके विवेक रूपी, देखो बुद्धि और विवेक दो चीज़ें। विवेक जो है आपको जो है सही रास्ता बताता है, विवेक ही विश्लेषण करता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। विवेक रूपी लोचन, लोचन माने नेत्र होता है। यहाँ पे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोचन को, नेत्र को हृदय रूपी नेत्र, यानी जो आपके हृदय में है वो भी एक नेत्र है। जब वो खुल जाता है तो आपको ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाता है। आपकी विवेक रूपी लोचन, यहाँ पे विवेक रूपी लोचन का वर्णन किया गया है। जो विवेक रूपी दृष्टि है, नेत्र है, जब वह खुल जाता है तो आप जो है क्या उचित है क्या अनुचित है उस पर विश्लेषण करते, उसकी व्याख्या करते, उसके मार्ग पे आप चलते हैं। और एक सामान्य नेत्र है जो आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम संसार के भौतिक साधनों को देखते हैं, यह भी एक नेत्र है। और इसी नेत्र की शुद्धि करने के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि यह नेत्र जब शुद्ध हो जाएगा तो आपके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। और यह नेत्र कब शुद्धि होगा? जब आप गुरु महाराज के चरण कमल के रज के अंजन बना करके विश्वास रूपी मार्ग पे चलेंगे तो आपका हृदय जो है परम पवित्र हो जाएगा। और आप इस संसार को कैसे समझोगे कि सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहो प्रणाम जोर जुग पाने, करहो प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम समझ करके, इस संसार को सीताराम जान करके आप जो है इसको अपना ही समझेंगे। यहाँ पे कोई पराया नहीं है, सब अपना ही है। और सबके कल्याण के लिए आपका यह ज्ञान रूपी नेत्र, हृदय रूपी नेत्र और विवेक रूपी नेत्र और यह शरीर रूपी नेत्र भी खुल जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में बार बार वंदना करके अपने वाणी को विराम करते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि यह संसार के सभी जीव का कल्याण हो, सब राममय हो, सब भक्ति युक्त हों,
क्योंकि कलयुग में केवल राम का ही सहारा है। कल केवल हरि नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर आपको इस संसार रूपी भवसागर से उतरना है तो भगवान के नाव में सवार हो जाइए। भगवान श्री राम के चरण में बार बार प्रणाम करते हुए, माता जानकी को प्रणाम करते हुए, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए जो है, और भक्ति मार्ग के इस